गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका यूनिट ऑफ चार्ज, उसके बाद पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और उसके बाद हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सम सब्सटेंस उसके बारे में। अब है आपके क्या न्यूमेरिकल्स। क्या है भाई? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके हर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल साथ साथ में करवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले ध्यान देना है, आपको कुछ चीज़ें पहले भी सिखाई हैं मैंने, अब भी बता रहा हूँ अच्छे से। एक, जब हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं, अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं कौन सी साइड? राइट साइड। जितने डिजिट करते हैं तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर। लेट अस सपोज दैट हमने 3 डिजिट किया, 3 डिजिट, तो क्या आएगा? 10 की पावर 3, लेकिन साथ में क्या आएगा? माइनस। अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड, लेट अस सपोज दैट हमने 2 डिजिट किया, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 10 की पावर 10 की पावर 2, कहने मतलब पावर क्या? पॉजिटिव। उसके बाद एक और बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक चीज़ रहती है, इस चीज़ को भी अच्छे से समझना है। जैसे हमारे पास एक होता है न्यूमिनेटर, एक होता है क्या? डिनोमिनेटर। ये 10 लिख दिया मैंने, 1 मिनट। न्यूमिनेटर और क्या होता है? डिनोमिनेटर। इधर जैसे ऐसे लिखा हो 10 की पावर 6 और यहाँ लिखा हो 10 की पावर 19। अगर मुझे इसको ऊपर लेना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह, तो कैसे रिजल्ट आएगा? 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वाले को हम ऊपर लेके गए, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ऊपर जाके क्या? पॉजिटिव। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x, ये भी समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, या x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। इन चीज़ों को माइंड में रखना है। उसके बाद आप पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, अब याद होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, कूलम्स लॉ के फार्मूले भी, जब दो चार्ज के बीच खाली जगह, जब दो चार्ज के बीच मीडियम, उसके बाद जो आप सबसे पहले फार्मूला पढ़ के आए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या? NE। यहाँ हम Q भी फाइंड कर सकते हैं और N भी फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि E हमें तो ऑलरेडी पता है, एलिमेंट्री चार्ज। क्लियर? जब हम N फाइंड कर सकते हैं तो N किसके बराबर? Q/E। अब तो ये आपको याद होगा, मुझे पता है, पीछे आप पढ़ के आए हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप, आपको याद होगा। और अगर हमें Q निकालना हो तो Q आएगा ±NE। जब Q निकालते चार्ज तो उसके साथ प्लस माइनस आता है, लेकिन जब N निकालते, नंबर निकालते हैं, तो उसके साथ प्लस माइनस हम नहीं निकलते लिखते, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आगे आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आपने अच्छे से समझना है, आपको हर एक चीज़ आएगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल से बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल। पॉलीथीन पीस को रब कर रहे हैं किसके साथ? वूल के साथ। और उस पॉलीथीन पीस के ऊपर आ रहा है टू हैव ए नेगेटिव चार्ज कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻7 कूलम। दो पार्ट पूछे इस क्वेश्चन के। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसका मतलब हमें n फाइंड करना है पहले। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। उसके बाद दूसरा, इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास। देखो, पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं कितने ट्रांसफर हुए हैं, उसके बाद क्या मास भी ट्रांसफर होगा। आप यहाँ से बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ध्यान देना। तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर बताना है क्या मास भी ट्रांसफर होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन हेयर, जब भी पहले देखना है क्वेश्चन में दिया क्या गया। हेयर चार्ज जो पॉलीथीन पीस के ऊपर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो माइनस कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। हमें पहले फाइंड करना है एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन होता तो यही चार्ज, लेकिन उसके साथ क्या? प्लस। लेकिन क्या? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और हमें क्या फाइंड करना है? एन। हमें फार्मूला पता है, क्यू किसके बराबर? क्यू किसके बराबर? एन ई। एन किसके बराबर हो जाएगा? Q/E। क्लियर? इधर ध्यान देना, एक मिनट ध्यान दे इधर, आपके लिखा हुआ सारी चीजें इधर। इधर अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q किसके बराबर? N किसके बराबर? Q/E। एन, Q की वैल्यू -3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम,
ई की वैल्यू -1.6 × 10⁻19 कूलम, कूलम और कूलम कैंसिल। ये न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था, ऊपर गया तो यहाँ 19 है, ठीक है, 9 नहीं। 3.2 डिवाइडेड 1.6, ऊपर गया 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। एन 2 इंटू 10⁻7 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है, यहाँ 19 और 19 में से 7 चले गए तो आपके पास कितने बच गए? इनको डिवाइड करने पर 2 आया, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए? एन किसके बराबर? 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं? हमने एन निकाल दिया आपका, ध्यान देना, एन निकाल दिया, माइनर सी रेक्टिफिकेशन है यहाँ कि यहाँ 9 लिखा गया है, 19 है, ठीक है। जब आप नोट्स पढ़ाएंगे अच्छे से लिखेंगे इसको। दूसरा, इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 2 इंटू 10⁻12। तो हमें देखना है एक पर इतना मास होता है, तो हमें मास निकालना है, तो इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, देन मास ट्रांसफ़र इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 9.1 के साथ, और 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर क्या? 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर कितना भाई? ध्यान दे, -31 इंटू 10 की पावर क्या? 12। इसको मल्टीप्लाई करने में आएगा 18.2 इंटू 31 में से 12 चले जाएंगे, माइनस का बचेगा कितना? 10 की पावर -19 kg। आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ, किस साइड लेके गया देखना, 1.82, लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट साइड। और आपको रूल बताया है 10 की पावर -19, और लेफ्ट साइड जाएं, जितने डिजिट कितने गया हूँ, पॉइंट को कितने डिजिट लेके गया हूँ? एक डिजिट, तो 10 की पावर क्या आएगा? +1, और 19 में से एक चला जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 1.82 इंटू 10⁻18। क्लियर? 1.82 इंटू 10⁻18 kg, इतना मास ट्रांसफ़र होगा यहाँ से। हैंस देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ मास। और यहाँ से एक कंसेप्ट ये सीखने को मिला, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो मास भी ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? अगर कोई आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने पर मास ट्रांसफ़र होता है, तो हाँ होता है। इस क्वेश्चन से आपने सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने पर मास ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये आप खुद कर सकते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe2656 न्यूक्लियस। 26 यहाँ है एटॉमिक नंबर और 56 है क्या? मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन तो इसका मतलब वो n है हमारे पास, यहाँ इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब हमारे पास n कितना है? 26। तो ध्यान दे हेयर हम हमेशा पॉजिटिव, आप सोच रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते थे, लेकिन हम हमेशा कौन सा काम करते हैं? पॉजिटिव काम। हेयर एन किसके बराबर? 26 अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? चार्ज क्यू निकालना है। क्यू किसके बराबर? क्यू किसके बराबर? एन ई, प्लस माइनस क्यू नहीं लिखा क्योंकि हमने किसको लिया है? प्रोटॉन को, और अंडरस्टूड है इसके साथ आएगा ही क्या? प्लस। तो इधर ध्यान दे, अब तो क्या आ जाएगा आपके पास? ध्यान देना है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन हमारे पास क्या था? 26। ई हमें पता है प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1.6 को 26 के साथ 41.6 इंटू 10⁻19, और Q इज इक्वल टू हमने क्या किया? शिफ्ट किया किसको? पॉइंट को। ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ, 41.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये था। मैंने इस पॉइंट को कहाँ लेके गया हूँ? 4.16। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। तो यहाँ मैंने अब डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अब आप समझते हैं, मेरी फीलिंग्स समझते हैं आप। 10⁻19 इंटू 10 की पावर 1, 19 में से एक चला जाएगा तो कितना? 4.16 इंटू 10⁻−18 कूलम। ओके, ये इसका क्या आ गया? आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट फिर से इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आ रहा है, फिर से
अब आपको निकालना आना चाहिए मेरे डियर। इधर अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो याद आया, मिली, माइक्रो, नानू, नानू नहीं नैनो, ओके। ए बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, इट्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एन। तो अब आपको वो फाइंड करना आता है। फार्मूला Q इज इक्वल टू किसके बराबर, एन ई। आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर एन कितना है, Q कितना है, सब चुप बता लिख सकते हैं। एन फाइंड करना है, Q और E लिख सकते हैं। तो हमें पता है एन किसके बराबर होता है, Q अपॉन E। Q कितना हमारे पास -80। माइक्रो का मतलब भाई माइक्रो, ये आपकी जूं, और उसको यूं करना है, उसको बोलते हैं क्या, माइक्रो। और किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6। यही होता है माइक्रो की वैल्यू। मिली की याद दिलाता हूँ, मिली की कितनी होती है, 10⁻⁻3। माइक्रो की 10⁻⁻6। नानू की 10⁻⁻9। 10⁻⁻9। तो क्या आ जाएगा, एन क्यू -80, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, डिवाइड में माइनस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम और कूलम कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, 80 अपॉन 1.6, ये डिवाइड वाला ऊपर गया, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻19। बहुत बार समझाया। अब नेगेटिव था, ऊपर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको डिवाइड करने पे क्या आया, 50। यहाँ बेस सेम पावर एडिड, माइनस के 6 हो जाएंगे, किसमें से किसमें से 9 में से। तो आपके पास कितना बच जाएगा, 9 में से 6 चले गए, कितना बच जाएगा, पॉजिटिव का बचेगा नेगेटिव का, पॉजिटिव का बचेगा कितना, 3। तो आपके पास क्या आंसर आया, एन 50, एन इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻3। ये आंसर भी है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, आगे मैंने 5 लिख दिया, तो ध्यान देना आपकी समझ के लिए। 50 है तो मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10 इंटू 10⁻3। इसकी जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या 1, बेस सेम पावर ऐड, n इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 10⁻4। क्लियर। आप ये वाला आंसर भी छोड़ सकते हैं और इसको पूरे को कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्लियर। अब है आपके पास नेक्स्ट, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। न्यूमेरिकल कुछ बच्चे 11th में पढ़ते ही नहीं हैं अच्छे से, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में उनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको यहाँ एफर्ट्स लगाने हैं। और यहाँ बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, ऐसे नहीं चलेगा काम, क्योंकि अब आपका पैटर्न जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, CBSE हो चुका है। अब इधर ध्यान देना है, बहुत ही आसान। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड कर लें, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड कर लें, तो हम फाइंड कर सकते हैं 75 kg। 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हमने चार्ज फाइंड कर लिया, उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 75 kg के साथ। तो इधर ध्यान देना, बहुत ही आसान। मास किसके बराबर, 75 kg, और Q हमें फाइंड करना है, ठीक है। इससे प्यारा क्वेश्चन कोई नहीं, ठीक है। हम पढ़ के आए हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, कितना कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतने kg इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके ऊपर चार्ज इतना होगा। अगर मुझे 1 kg चाहिए, ये सारी टर्म किस में डिवाइड में आ जाएगी, इसके डिवाइड में। 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके। अब मुझे 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन में कितना था, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज हमने फाइंड कर लिया, क्वेश्चन में कितना 75। तो क्या 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, तो क्या आ जाएगा, माइनस सेम वही टर्म ऊपर वाली, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 75 kg। kg और kg मर जाएगा। उसके बाद -1.6 अपॉन 9.1 इंटू आपका आ जाएगा क्या, 75 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा 10 की पावर -19 कूलम,
ये डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या आ जाएगा -31 का क्या आ जाएगा +31, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर आपका ये डिजिट आएगा, नंबर आएगा -0.7582 इंटू 75, और इसको सॉल्व करने पर जो आपका आएगा कितना बचेगा इंटू 75, और यहाँ आप लिख सकते हैं 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 31, फिर 75 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा -13.186 इंटू 10 की पावर लिख दिया 19 + 31, ठीक है। और 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 31, तो बच जाएगा आपका क्या 10 की पावर 12 कूलम, और आपका क्या था यहाँ -13.90, यहाँ 6 को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, 6 को ड्रॉप कर दिया, पीछे वाले डिजिट में एक ऐड हो गया, 8 का क्या हो गया 9, -13.19 इंटू 10⁻12 कूलम। और अब शिफ्ट किया डिजिट को किसकी तरफ, फिर से यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। हमारे पास लास्ट रिजल्ट था क्लियर, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, कितना चार्ज होगा 75 kg इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 75 kg जिसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -13.19 इंटू 10⁻12 कूलम, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ -1.319 इंटू 10 की पावर 12 इंटू आएगा 10 की पावर 1, तो क्या आएगा -1.319 इंटू 10 की पावर 13 कूलम। क्लियर, ये आपका चार्ज फाइंड होगा 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कूलम्स लॉ के ऊपर। अब जो आगे जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, और अपनी आप बुक से न्यूमेरिकल फाइंड करें घर बैठ के, बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए तो सारे क्वेश्चन कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ के दो फार्मूले थे, एक जब दो चार्ज के बीच कोई मीडियम नहीं तो F किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये तब था जब दो चार्ज के बीच मीडियम है तो एफ एम किसके बराबर, अब याद होना चाहिए 1/4πε0 के साथ क्या आता था के, ε0 के साथ में के, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ आता था एप्साइलन, और एप्साइलन की वैल्यू क्या होती है ε0 के। लास्ट वाले लेक्चर में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब किसी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि किसी चार्ज के बीच कोई मीडियम नहीं है तो अंडरस्टूड है कि उसके बीच कोई जिक्र नहीं किया गया कि मीडियम है, ठीक है। अगर मीडियम होगा तो वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि मीडियम है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि उनके बीच मीडियम नहीं है। देखिए, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन किसके बीच, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है क्या पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है क्या नेगेटिव। यहाँ से भी क्वेश्चन को समझना है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना 10⁻⁴ 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इन दोनों के बीच फोर्स क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। फोर्स क्या रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव होते तो क्या होती है रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव होते तो क्या होती है रिपल्सिव। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अंडरस्टूड है क्या आएगा अट्रैक्टिव। लेकिन ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान देना, हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स के हमें पता होता है, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम। डिस्टेंस उनके बीच आर दिया हुआ है कितना 9 इंटू 10 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, आर दिया हुआ बीच में। अब देखिए, एक प्रोटॉन है और एक क्या है इलेक्ट्रॉन। हमारे पास फार्मूले में Q1 Q2 होता है, ठीक है। तो आप एक को इलेक्ट्रॉन मान लो और एक को क्या मान लो प्रोटॉन। अगर मैं Q1 को क्या मान रहा हूँ प्रोटॉन, पहले पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो Q2 क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है तो उसके साथ पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ क्या माइनस। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हेयर एफ किसके बराबर
1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब हमारे पास Q1 भी हो गया, Q2 भी हो गया, और क्या, आर स्क्वेयर भी हो गया, हमारे पास वैल्यू है। और इसकी वैल्यू हमें पता है, फाइंड करके हम पीछे कितना, एफ कितनी 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वेयर। क्यों स्क्वेयर कर दिया, Q1 Q2 की वैल्यू है, ठीक है। एक मिनट ध्यान दें यहाँ, ठीक है, इधर ध्यान देना, इस बीच वाले स्टेप को छोड़ दो, इस वाले स्टेप को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ स्क्वेयर कर दिया गया है, यहाँ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, इसको इस स्टेप को छोड़ दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ 9 इंटू 10⁹9 Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19, नीचे आर की वैल्यू क्या थी 8 इंटू 10⁻14 का स्क्वेयर, ठीक है, 8 इंटू 10⁻14 का स्क्वेयर, 9 इंटू 1.6, देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और माइनस क्या आ गया बाहर, फिर 10⁻9 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻−19, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने 1.6 को 1.6 मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 2.6 और आगे क्या आ गया 9, 10⁻−19 10⁻−19 कितना हो गया 10⁻−38, ओके। इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस साथ में ही 23.04, बेस एम पावर ऐड 9 माइनस 38 डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड का ध्यान देना है, यहाँ इसका स्क्वेयर था। एक चीज़ इसके लिए आपको ध्यान से सीखना है, 8 इंटू 10⁻−14 का स्क्वेयर, जब ये स्क्वेयर होता है तो सीधे इसका तो आ गया 64, लेकिन इसका ध्यान देना, ये जो 2 है वो सीधे किसके साथ मल्टीप्लाई होता है 14 के साथ, इंटू 10⁻14 इंटू 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 64 इंटू 10⁻28, ये रूल होता है, ये सीधे किसके साथ मल्टीप्लाई होता है 2 किसके साथ 14 के साथ, ये माइंड में रखना। तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 64 इंटू 10⁻28, फिर -23.04 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 64, ऊपर ये डिवाइड में -28, ठीक है, ऊपर 9 चले माइनस हो जाएंगे किसमें से 38 से, तो क्या आएगा -23.04 इंटू 10 की पावर ऊपर क्या -29 और डिवाइड में क्या है -28, ये डिवाइड वाला डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगा ये वही टर्म ऐसे रहेगी -23.04 डिवाइडेड बाई 64 और क्या आ जाएगा 10 की पावर -29 इंटू 10 की पावर 28, बेस सेम पावर ऐड, तो कितना आ जाएगा f, और इसको डिवाइड कर लेंगे किसके साथ 64 के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा f किसके बराबर -0.36 इंटू 10 की पावर -29 प्लस 28, तो कितना बच जाएगा 10 की पावर -1, तो इधर ध्यान दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस, अब हमारे पास कितना था 0.36 इंटू 10 की पावर -1। अब इधर ध्यान देना, मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ इस साइड, किस साइड ध्यान दें, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड, 3.6 इंटू 10 की पावर -1, राइट साइड किया है एक डिजिट किया है तो इंटू 10 की पावर क्या -1, ये पॉइंट शिफ्ट करने का आया है ये वाला तो इसके साथ पहले ही था, तो कितना आ जाएगा एफ फाइंड फोर्स फाइंड कर रहे हैं कितना -3.6 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। इधर आपको मैंने एक चीज़, जब हमने यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ा था, जब भी हम फोर्स फाइंड करें अगर उसके साथ क्या आए प्लस, तो वो फोर्स कौन सी है रिपल्सिव, और अगर उसके साथ क्या आए नेगेटिव, वो फोर्स कौन सी है अट्रैक्टिव। तो क्या आ जाएगा thus the force between two charge is attractive, thus the force between two charge is attractive, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि फोर्स की नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। इस क्वेश्चन में यहाँ ध्यान देना, इस पॉइंट को नहीं लिखना है, बीच वाला जिसको मैंने सर्कल कर दिया और क्या कर दिया काट दिया है, बस यहाँ से यहाँ आ जाना है,
यहाँ थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, राइट डाउन में गलती हुई जब लिखा गया है तो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, कोई भी परेशानी हो मुझे आप कॉल कर सकते हैं और आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी और यहाँ मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।